हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाधवानी एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णाश का स्पेशल चैनल फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स लर्न डिफरेंटली। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चंस पजल्स की। पजल्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्पेशली आपके जो अभी स्टेट बैंक के पीओ के प्रीलिम्स के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, पजल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। वो ये कि पजल जब भी आप स्टार्ट करिए तो उसमें पॉसिबिलिटीज ज़रूर लीजिए। पॉसिबिलिटीज आपको 2 लेनी पड़े, 3 लेनी पड़े, 4 लेनी पड़े, वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से जब आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होती आंसर देने के लिए, तो एटलीस्ट आपके पास फाइनल में एक सही आंसर देने वाली पॉसिबिलिटी बच जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एंड में जो आपके पास जो आप एक ही पॉसिबिलिटी को लेके करेंगे तो वो क्या हो जाती है, कई बार रॉन्ग हो जाती है और दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दोबारा से पूरी क्वेश्चंस को पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और पजल बनानी पड़ती है, जिससे आपका बहुत ही ज्यादा समय खराब होता है। सो टाइम की सेविंग करना, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करना, ये हमारा टारगेट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो इसीलिए मैं आपको करवाऊंगी पजल्स और कैसे हमें पॉसिबिलिटी लेके चलना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, पहले डायरेक्शन दी हुई है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a straight line and facing north direction. So हमारे पास 8 पर्सन है P से लेके W तक के और वो सारे फेस करें क्या, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारी क्या होती है, हम अगर प्लस का सिंबल लेते हैं तो एक लेफ्ट का पॉइंट होता है, एक राइट का पॉइंट होता है, एक टॉप का पॉइंट होता है, एक बॉटम का पॉइंट होता है। तो जो टॉप का पॉइंट होता है वो हमारा होता है नॉर्थ, ओके, और उसके अपोजिट हमारा होता है क्या, साउथ। फिर लेफ्ट का होता है वेस्ट और राइट का क्या होता है, साउथ। तो जब रो में बैठे हैं और नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो एक लाइन आप सोचिए कि एक लाइन में आप बैठे हुए हैं और सामने की तरफ देख रहे हैं, और सामने की तरफ देखने में क्या आता है, नॉर्थ। सो जो भी आप सेटिंग करवाएंगे खुद को इमेजिन भी करते जाइएगा। एंड नाउ देयर एजेस आर 12, 14, 18, 26, 29, 35, 42 एंड 67। ओके, तो ये इनकी एजेस भी दी हुई हैं। द वन हु इज 12 years old is fourth to the left of the eldest person। क्या बताया है, द वन हु इज 12, जो कितनी एज का है, 12 years का है, तो 12 लिख देंगे। 12 years old is fourth to the left। फोर्थ टू दी लेफ्ट, तो आप अपने आप को मानिए कि आपका राइट कहाँ है, आपका लेफ्ट कहाँ है। तो आपके राइट से कहीं पे भी कोई एल्डेस्ट पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, उससे फोर्थ टू दी लेफ्ट, तो वहां से आप लेफ्ट की साइड में 4 तक काउंट करिए, 1, 2, 3, और फोर्थ नंबर पे तो 12 आ गया, फोर्थ नंबर पे 12 आ गया, ठीक है। तो जो एल्डेस्ट पर्सन है और 12 years का है, उसके बीच में कितने पर्सन आए, उसके बीच में 3 पर्सन आए। और एल्डेस्ट पर्सन कौन है, उसकी एज क्या है, 67। ये हमारी क्या है, 67, ये क्या है, एल्डेस्ट पर्सन है, तो ये क्या है, 67। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हु इज, हु इज, तो हमारे पास दिया हुआ है एल्डेस्ट पर्सन हु इज। तो ये हु, यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ये हु किसके लिए ले लेंगे, वो 12 years पर्सन के लिए नहीं, ये उनके लिए नहीं, जो लास्ट पर्सन है उसके लिए। तो लास्ट पर्सन क्या बोला हुआ है, एल्डेस्ट पर्सन हु इज, तो ये 67 years वाले के लिए दिया है। तो हु इज सिटिंग एट द एंड,
ओके, सिटिंग एट द एंड, यानी ये जो 67 ईयर्स ओल्ड पर्सन है वो कहाँ पे बैठा है, एंड में बैठा हुआ है, एंड में बैठा है। तो अब ये ध्यान दीजिए, ये 67 ईयर्स का ओल्ड पर्सन है, हमारे पास एक रो में दो दो हमारे पास एंड पॉइंट आएंगे, एक एक्सट्रीम राइट एंड और एक एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। तो अगर आप 67 ईयर्स ओल्ड को एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठाते हो, तो 12 ईयर्स वाला जो स्टूडेंट है वो तो 4 टू दी लेफ्ट है, तो वो जब खुद ही एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठेगा तो फिर तो उसके लिए तो जगह ही नहीं बचेगी किसी और को बैठाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगी। ओके, वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगी। तो अब हम क्या कर देखेंगे कि ये तो हमारी हो गई इनकी सेटिंग। अब नेक्स्ट क्या लाइन गिवन है हमें, द सम ऑफ द एज ऑफ एस एंड क्यू, यानी एस प्लस क्यू की एज का जो सम है, इनकी एज का जो सम है वो इक्वल टू किसके है, पी के, पी के, ठीक है, पी के इक्वल है। तो अब आप क्या करोगे, तो आपको ऐसा देखना है कि एस और क्यू का कौन से इन एजेस में कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिनका सम करने पे दूसरा वाला यानी पी का आ जाता है। तो आप क्या करोगे, 12 और 14 का आपस में सम करके देखोगे, फिर 12 का 18, 26, 29, 35, 42 और 67। तो 67 के साथ अगर 12 का सम हो जाता है तो फिर तो किसी कोई और वो ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो वो नहीं पॉसिबल है। और 12 और 42 का भी अगर आप कर देते हो तो कोई भी सम उसके साथ नहीं मिलता है। तो ये आप ट्राई करिएगा कि 12 का सम 14 के साथ करो, 12 का सम 18 के साथ भी अगर करोगे तो जो सम आएगा वो इसमें और कोई नंबर नहीं गिवन है। 12 का 26 के साथ करोगे तो भी यहाँ पे और कोई सम गिवन नहीं है। ऐसे ही ट्राई करोगे 14 का भी सबके साथ। अभी हमें क्या मिल रहा है, 14 अगर 14 और 12 का अगर हम सम करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, 12 प्लस 14 क्या मिलता है हमें, वो हमें मिल जाता है 26, 26, ठीक है। तो यानी पी का क्या हो गया हमारा 26, पी की एज हमें मिल गई कि पी की एज क्या है 26। ओके, अब एस और क्यू की क्या हो सकती है, उनमें से किसी की भी 12 हो सकती है, किसी की भी 14 हो सकती है। अभी हमें नहीं पता है, इसे अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। एस इज नॉट यंगेस्ट, एस इज नॉट यंगेस्ट, अब देखो 12 ईयर्स का सबसे यंगेस्ट है, इन दोनों में 12 ईयर्स का ये जो यंगेस्ट है, तो एस 12 ईयर्स का नहीं हो सकता, तो 12 ईयर्स का कौन हो जाएगा, क्यू। और एस कितने ईयर्स का हो जाएगा, एस हो जाएगा 14 ईयर्स ओल्ड। तो ये 3% की हमें एज मिल चुकी है। तो ये 12 ईयर्स का जो यहाँ पे बैठा हुआ पर्सन वो कौन होगा, जो 67 के 4 टू दी लेफ्ट बैठा हुआ है वो कौन बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है एस। तो हम अब क्या कर लेते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये 12 क्या है, 12 ईयर्स का कौन है, एस, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, द वन हु इज 12 ईयर्स, एस एंड डब्ल्यू आर नेबर ऑफ क्यू, एस और डब्ल्यू जो है वो नेबर हैं क्यू के। तो एक जगह आप लिख दोगे क्या कि एस और डब्ल्यू नेबर हैं क्यू के, तो क्यू सेंटर में रहेगा और क्यू के एक बार एस लेफ्ट में आएगा और राइट में डब्ल्यू आएगा। ओके, और क्योंकि अभी हमें नहीं पता है क्योंकि लेफ्ट में कौन बैठा है राइट में कौन बैठा है, तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटी लिख लेंगे कि एक बार क्यू के लेफ्ट में डब्ल्यू और राइट में एस, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये 12 ईयर्स का है, इसके दोनों साइड में कोई ना कोई जरूर बैठा है। ओके, ये यहाँ पे ये जगह फिक्स हो गई किसके लिए, इसके लिए फिक्स हो गई जहाँ पे हमने 12 ईयर्स लिखा है और 12 ईयर्स के साथ एस लिखा है, तो दोनों जगह पे क्या पॉसिबल है, एक बार पॉसिबल है उसके लेफ्ट में
ठीक है, ये एस के एक बार क्या है, ये एस है और एस के लेफ्ट साइड में क्यू और क्यू के भी लेफ्ट साइड में डब्ल्यू, ये चीज हो गई। और दूसरी बार क्या पॉसिबिलिटी है कि हम एक और पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं 12, फिर सेंटर में 3% के लिए डॉट्स डॉट्स बना देंगे 3% को इमेजिन करते हुए, और एक्सट्रीम राइट एंड पे 67 ईयर्स का ही बैठा हुआ है, और 12 ईयर्स का कौन है, एस है। और अब जो हमने ये लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, एस के राइट साइड में कौन आ रहा है, क्यू और डब्ल्यू, तो ये क्यू के नेबर हो गए एस और डब्ल्यू, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन, आर्स एज इज नॉट एन इवन। आर की जो एज है वो इवन नहीं है, आर की एज अगर इवन नहीं है तो ऑड है। ऑड नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, 29, 35 एंड 67, यही है, इनमें से कोई एक। आगे क्या दिया हुआ है, नॉट एन इवन नंबर एंड ही इज ओल्डर देन डब्ल्यू, वो ओल्डर है किससे, डब्ल्यू से, और यंगर है यू से। अगर ये किसी से यंगर है दैट मीन्स कि ये 67 का तो नहीं हो सकता, ये 67 ईयर्स का नहीं हो सकता। फिर अब क्या हुआ, 29 और 35, यही दोनों में से एक है। नाउ नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, ओनली 3 persons आर सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में सिर्फ 3% बैठे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हमने, ओके। फिर अब हम क्या करेंगे, एक बार एस लेफ्ट साइड में रहेगा, और कितने लोग हैं, 3% हैं, तो एस लेफ्ट साइड में 3% यानी 3 डॉट्स, ओके। आप अपने हिसाब से कुछ भी इस पे कर सकते हैं, डॉट बना लीजिए चाहे जो भी। एस एंड यू के बीच में कितने परसेंट है, 3, तो एक बार यू कहाँ आ गया, राइट साइड में, और उसके लेफ्ट में 3 डॉट्स यानी 3% की जगह फिर एस। और दूसरी पॉसिबिलिटी में हम क्या करेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने क्या करना है, एस को क्या करना है, राइट साइड में बैठाना है, और उसके सेंटर में 3 डॉट्स 3% की जगह, उसके बाद यू लेफ्ट साइड में, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब आगे क्या है, ओनली 2% आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड टी, ओनली 2% आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड टी हु इज 29 ईयर्स ओल्ड। अब ये 29 ईयर्स किसके लिए दिया, टी के लिए, टी के लिए दिया, क्यू एंड टी हु इज 29, तो ये लास्ट पर्सन जो टी है, टी के लिए 29 दिया है, ये याद रखना, जब भी हु रहता है तो लास्ट उसके प्रीवियस में जो पर्सन का नाम दिया होता है उसी से ही रिलेटेड नेक्स्ट वो चीज गिवन होती है। तो 29 ईयर्स का कौन हो गया, टी, तो 29 ईयर्स का अगर टी हो गया, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आर की पॉसिबिलिटी क्या है, 29 और 35, तो 29 आर की नहीं हो सकती क्योंकि वो किसकी है, टी की, तो आर की एज हमें मिल गई, आर की क्या हो गई, 35, ओके, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, पी इज नॉट नेबर ऑफ यू। अब पी जो है नेबर नहीं है यू का, तो हम साइड में कहीं लिख देंगे पी क्रॉस यू। अब आर इज नॉट सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर क्यू के लेफ्ट में नहीं बैठा है, आर क्यू के लेफ्ट में नहीं बैठा है। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हमने यहाँ पे बैठाया है एस, एक जगह हमने क्या किया था, एस 20 ईयर्स ओल्ड, और फिर उसके राइट में क्यू और उसके राइट में डब्ल्यू, तो क्योंकि क्यू का नेबर है कौन, एस और डब्ल्यू, इसीलिए तो जब एस के राइट में है क्यू और क्यू के राइट साइड में कहीं पे भी आर नहीं आ सकता, तो आर कहाँ जाएगा,
आर कहाँ जाएगा, आर क्यू के लेफ्ट में ही जाएगा। आर कहाँ जाएगा, आर क्यू के लेफ्ट में ही जाएगा। सॉरी, आर इज नॉट सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो अगर लेफ्ट में नहीं है तो राइट में ही है। कहाँ पे है, राइट में ही कहीं पे वो सीटेड है, कहीं पे बैठा है। ठीक है, तो आर एक जगह लिख दिया आर, और ये आर, और हमने क्या लिखा, साथ में लिख दिया क्यू। ठीक है, ये इस तरीके से होंगे, बट जरूरी नहीं है सेम वे में, क्योंकि कोई और भी पर्सन उनके साथ बैठा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जहाँ पे हमने एस और यू के बीच में 3% बैठाए थे, तो एस के एक पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, ठीक है, एस के राइट साइड में क्यू, क्यू के राइट साइड में डब्ल्यू, ओके, और उसके बाद जो दूसरी है, एस कहाँ पे है, एस कहाँ पे है, एस एकदम राइट एंड पे है। जहाँ पे राइट एंड पे है तो वहां पे उसकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, वहां पे उसकी पॉसिबिलिटी आएगी क्या, एस के लेफ्ट साइड में क्यू, और क्यू के भी लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, क्योंकि क्यू के एक साइड में डब्ल्यू है, एक साइड में एस है। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम जो ये वाली पॉसिबिलिटी है, एस लेफ्ट एंड पे, फिर राइट एंड पे क्यू, फिर उसके भी राइट एंड पे डब्ल्यू, फिर राइट साइड में एक डॉट 1% के लिए सिटिंग की जगह खाली है, फिर राइट साइड में यू, एक और हम उससे वैसी ही पॉसिबिलिटी और बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमें फॉलो करनी है उसी तरीके से। तो ये एस, फिर यहाँ पे यू, फिर सेंटर में 3%। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब सेम दूसरी वाली भी, ये हो गया लेफ्ट साइड में, ये एक्सट्रीम लेफ्ट में अभी जो है यू, फिर 1% की जगह, फिर डब्ल्यू, फिर क्यू, फिर एस। ये 4 पॉसिबिलिटी हमारी बन गई, 4 पॉसिबिलिटी हमारी ये बन चुकी हैं। ओके, मैं ये थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ओके, सो अब क्या दिया, आर इज नॉट सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब आर कहीं पे भी लेफ्ट में क्यू के नहीं है, तो आर कहाँ हो सकता है, आर राइट में ही हुआ, ये मैंने बता दिया आपको पहले ही। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा था कि 67 कहाँ पे है, एक्सट्रीम राइट एंड पे है। 67 कहाँ है, एक्सट्रीम राइट एंड पे है। अब हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। The one who is 12 years old is to the left of the eldest person. ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, who is sitting at the end, the sum of ages of s and q is equal to p। s is not youngest, तो s की एज क्या है, s is not youngest, तो s is 14, s is 14। तो स्टूडेंट मैंने s पे 12 दिया था, उसको आप सही कर लेना, 14 years। S and W are neighbor of Q. S and W are neighbor of Q. R is not an even number. He is older than W. He is older. R is older than W, यानी greater than W, and younger than U. तो U क्या है, उससे बड़ा है। ओके, फिर only 2 persons are sitting between Q and T। अब Q and T के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ 2 हैं। तो Q और T के बीच में अगर 2 लोग हैं, तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए, जहाँ पे S के राइट साइड में Q है, उसके फिर राइट साइड में W है, फिर 1% की जगह है,
तो 2% के बाद अगर हम राइट साइड में किसको बैठाते हैं, ओनली 2% आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड टी, तो यू तो ऑलरेडी बैठा हुआ है 2% के बाद, तो वहां टी नहीं आ सकता, तो क्यू के लेफ्ट में हम टी को बैठाते हैं, क्यू के लेफ्ट में एस के लेफ्ट में 1% कोई और बैठा है, फिर कौन बैठा है, टी बैठा है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ अब दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने क्या किया था, यू लेफ्ट में, फिर राइट में 1% की जगह, फिर डब्ल्यू, फिर क्यू, फिर उसके राइट साइड में एस। अब अगर क्यू के लेफ्ट में हम लेके जाते हैं टी को, तो लेफ्ट में डब्ल्यू, फिर 1%, फिर यू है, तो वहां पे टी नहीं जा सकता, तो राइट साइड में ही पॉसिबल है, तो राइट साइड में एस के राइट में 1% की जगह फिर टी। ओके, तो ये हो गए टी। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्या दिया हुआ है, कोई 20, टी क्या है 29 ईयर्स का, टी के साथ हम लिख देते हैं 29। ओके, टी है 29 ईयर्स का, एस है 14 ईयर्स का। ओके, नाउ पी इज नॉट नेबर ऑफ यू, पी यू का नेबर नहीं है, तो पी यू के लेफ्ट और राइट में नहीं बैठ सकता। अब जहां पे टी एक्सट्रीम लेफ्ट में है, एक पॉसिबिलिटी में, देखो एक पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, जो सबसे पहले हमने बनानी स्टार्ट की थी वो नंबर 1, ठीक है, फिर उसी से रिलेटेड हमने 2 बनाई थी, ठीक है, तो ये नंबर 2, और उसके बाद 3, फिर 4। ओके, ये 4 है। तो नंबर 1 वाली पॉसिबिलिटी में हमारे कितने परसेंट बैठ चुके हैं, टी, फिर 1% की जगह एस क्यू डब्ल्यू 1% यू, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7% ऑलरेडी हो चुके हैं, 7% ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब हमारा क्या है, यू एल्डर, एल्डर है किससे, आर से, यू एल्डर है आर से, तो यू की आर से ज्यादा ही आएगी एज। ओके, और यू आर की एज क्या है, आर की एज है 35 ईयर्स ओल्ड, आर है 35, 35। और हमारे पास एक और चीज दी हुई थी क्या, आर इज नॉट सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर क्यू के लेफ्ट में नहीं है, तो आर कहाँ बैठ सकता है, आर लेफ्ट में नहीं बैठा है, तो आर राइट में ही बैठेगा, आर राइट में बैठेगा, तो आर हमारा, क्योंकि एल्डेस्ट नहीं है 35 ईयर्स ओल्ड का है, तो अब यू के सिर्फ लेफ्ट में एक जगह बची है, और यू के राइट में एक जगह बची है, तो अगर राइट में अगर हम आर को बैठाते हैं यू के, तो वो एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठेगा 8वां पर्सन, तो आर की तो 35 है, और एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, 65 ईयर्स का पर्सन ही बैठा है, कितने का बैठा है, 67 ईयर्स का ही पर्सन बैठा है, तो यू के लेफ्ट में आर बैठेगा, वो है 35 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और यू के राइट साइड में 1%। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 67 ईयर्स ओल्ड पर्सन जो भी होगा वो बैठा होगा। अब हमारे पास कौन कौन पर्सन बचा, अब हमारे पास दिया था आर इज लेस देन, आर छोटा है यू से, और आर बड़ा है डब्ल्यू से। तो अब हम पहले अब सबकी एज हम फिट कर देते हैं, हमारे पास पर्सन बचे, पी हमारा सेट हो चुका है, पी हमारा बचा है, पी, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी बचा है, पी और वी बचा है। ओके, पी एंड वी हमारे अभी बचे हुए हैं। ओके, और एजेस कौन कौन सी बची हुई हैं, एक 18 ईयर्स की, ओके, एंड कौन 42 ईयर्स, 42 ईयर्स का। ओके, टी की एज हमारे पास पहले से ही पता है,
29 ईयर्स ओल्ड है। अब हमारे पास क्या है, अब हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। द left of the eldest person who is sitting to the end, the sum of ages of S and Q are equal to P, क्योंकि एज हमें पता चल गई है, क्योंकि एज क्या है 12 ईयर्स, क्योंकि एज 12 ईयर्स। S की भी हो गई, T की भी हो गई, R की हो गई। अब S is not the youngest person, S and W are neighbor of Q, R's age is not an even number, and the oldest and he is older than W. क्या दिया, R is not an even number and older than W. W से older है, यानी R अगर W से older है तो W क्या हो जाएगा, छोटा है। छोटा है तो इनमें से कौन सा बचा, अगर R 35 का है और 18 और 42 बचे तो 42 का तो बड़ा हो जाएगा, तो W का क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। 18 अगर W का करते हैं तो R उससे बड़ा हो गया। अब U क्या है, R से बड़ा है, U क्या है, R से बड़ा है। तो अब क्या हो बचेगा हमारा, अब 18 ईयर्स ही बचा, अब हमारा बचा 42, 42। ओके, तो U की एज क्या हो गई हमारी 42। ओके, अब हमारा एक पर्सन और बचा है P। ठीक है, तो P आ गया हमारा S एंड P आ गया हमारा S एंड T के बीच में। और कौन बचा, और कौन बचा हमारा V। V हो गया 67 ईयर्स ओल्ड। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास क्या दिया है, P इज नॉट नेबर ऑफ U। अगर हम P को 67 ईयर्स का रखते हैं तो वो U का नेबर हो जाएगा, जो कि स्टेटमेंट में दिया है P इज नॉट नेबर ऑफ U। तो P आ गया S और T के बीच में, और एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन आ गया, V। कौन आ गया, V। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना, हमारा सीक्वेंस क्या बना, हमारा सीक्वेंस बना पहले, पहले हमारा कौन है T, फिर P, देन S, फिर Q, फिर W, R, U एंड V। ये लेफ्ट टू राइट मैंने आपको बताया है। T की एज 29। ओके, T की एज 29। P की एज एक ही बच गई थी, वो क्या थी, वो क्या थी हमारे पास 26, क्योंकि S और Q का सम था 26, S की 14, क्योंकि वो यंगेस्ट नहीं था, क्योंकि एज हमारे पास क्या थी 12, Q और S का सम था P। उसके बाद W क्या है 18 ईयर्स। फिर उसके राइट में है R की है 35। फिर है उसके राइट में U की एज क्या है, U की एज है 42। और उसके भी राइट में कौन है V की एज क्या है, V की एज है वो सबसे एल्डेस्ट है 67। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कैसे देखना है। पहला देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द एंड। एट द एंड कौन है, ए टी फिर P। एट द एंड हमारा कौन सा है, पहले हम देख लेते हैं। हमारा एट द एंड है T एंड V। T एंड V हमारे एंड में बैठे हैं, तो ए ऑप्शन पे T,
बी ऑप्शन पे पी, फिर सी ऑप्शन पे क्यू, डी ऑप्शन पे एस और ई ऑप्शन पे डब्ल्यू। तो ए ऑप्शन पे टी हमारा क्या है, हमारा टी है, टी एंड वी है, तो हमारा क्या हो गया, बी तो कहीं है नहीं, तो टी ही ओनली है, तो ये हो गया ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू जहां पे लिखा है उसके लेफ्ट से, यानी खुद को डब्ल्यू मानो और अपने लेफ्ट पे देखो, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, पी, कौन है, पी, तो ए ऑप्शन पे एस, फिर क्या है, द वन हु इज 12 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, तो पी की एज क्या है हमारे पास, पी की एज है 26, तो ये रॉन्ग है। फिर क्या है, द वन हु इज 26 ईयर्स ओल्ड, वो भी नहीं है। फिर डी ऑप्शन पे है टी, डी ऑप्शन पे है टी, ओके, फिर ई, डब्ल्यू के था लेफ्ट, पी, पी, हाँ पी है हमारा 26 ईयर्स ओल्ड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, पी क्या है 26 ईयर्स ओल्ड है, तो हमारा आ गया आंसर पी। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नेबर ऑफ यू, यू का नेबर कौन है, तो यू के राइट साइड में वी है 67 ईयर्स और फिर आर है 35, तो 35 67 यानी आर बी, आर बी, आर बी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं, तो ये हो गया सही आंसर, ये क्या हो गया हमारा सही आंसर। फिर वो अमंग द फॉलोइंग इज 14 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स कौन था, 14 ईयर्स कौन था हमारा, क्यू था, सॉरी आपका क्या था, एस, एस 14 था, क्यू क्या था 12 ईयर्स का था। फिर हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन डब्ल्यू, यंगर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू से यंगर कितने पर्सन है, तो डब्ल्यू 18 का है, तो 12 14, 12 एंड 14 दो ही पर्सन यंगर हैं, तो 2 पर्सन यंगर हो गए उससे, यानी बी ऑप्शन पे 2, ये हो गया हमारा 2। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पजल का क्वेश्चन, जो कि स्टेट बैंक के एग्जाम में 100% श्योर आता ही आता है, आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल वाकई में कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, स्पेशली वीआई स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ फॉर नोबल कॉज प्लीज़ मैक्सिमम इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये हर उस स्टूडेंट तक पहुंच सके जो कि स्क्राइब के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि मेरा मोटिव है ये इस चैनल के माध्यम से वो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सीख सकें, समझ सके कि कैसे रीजनिंग को सॉल्व किया जाता है, और स्क्राइब पे डिपेंडेंट ना होकर के वो स्क्राइब को खुद गाइड करें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। सो अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लर्न डिफरेंटली। थैंक यू।